नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। शुक्र दोष से पीड़ित हैं तो क्या करें उपाय, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है शुक्र दोष के उपाय? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शुक्र ग्रह दोष निवारण विधि। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मास चल रहा है पौष और पौष मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। शनिवार का दिन है, नक्षत्र है स्वाति, योग है सुकर्मा, करण है बव। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है उसे सफला एकादशी के नाम से हम जानते हैं। और चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आज आपने जीवन की यथार्थ की समस्याओं से मुंह मोड़ा तो पिछले दिनों किया गया आपका बुद्धि विलास का काम आपके लिए बहुत ज़्यादा आक्षेप लेकर के आने वाला है। तो आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जितनी आपने मेहनत की थी, जितनी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, वह सारी मेहनत, सारा परिश्रम आज आपके लिए बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो आज किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ें और अंतिम क्षण का ये जो काम है, अंतिम क्षण की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने पूरा काम सफल बना लिया है, अब अंतिम समय की मेहनत से अगर आप पीछे रह गए तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आज की तिथि में गृह कलह भी हो सकता है, तरह तरह के आक्षेप भी सहने पड़ेंगे। यात्राएं आज आप बहुत अधिक करेंगे, बहुत अधिक व्यय होगा और बहुत साहस करके व्यवसाय के क्षेत्र में एक नया रास्ता आप तलाश सकते हैं। तो आज कुछ रिस्क लेने की स्थिति भी दिखाई देती है। आज की तिथि में हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। हनुमान जी को लाल पुष्प, चमेली का तेल, सिंदूर, जिसे जैसे आप जानते हैं चोला अर्पित किया जाता है, चांदी का वर्क और एक अनार का फल अर्पित करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं, उसका अनादर कभी भी न करें। और चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने विवादों का हल होगा। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमियां भी समाप्त हो सकती हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपको स्वयं को ठंड से बचा करके रखना है और ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचना है, अन्यथा स्वास्थ्य पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। और आज परिवार के साथ जो एक अच्छा समय व्यतीत होने के अवसर दिखते हैं, हो सकता है अच्छे माहौल में कहीं कोई बात निकले और उस बात में कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद की स्थिति जन्म ले ले। तो अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से इस विवाद की स्थिति को टालने का प्रयास करिएगा। और आज की तिथि में महादेव शिव की यदि आप आराधना करते हैं तो आपके जितने भी कार्य रुके हुए थे या जो बिगड़े हुए कार्य थे वह सिद्ध हो जाएंगे। और महादेव शिव की साधना के लिए आपको आज एक विशेष तरीका बताता हूं जो आपकी राशि के लिए आज बहुत शुभ फलदायी होगा। आपको करना यह है कि भगवान शिव के मंदिर जाएं, या अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो आपको वहीं पे करना चाहिए। लाल चंदन का एक टुकड़ा ले लीजिए, लाल चंदन घिसिए और भगवान शिव को आप अर्पित करें शिवलिंग पर अपने घर में या आसपास के किसी मंदिर में। ये लाल चंदन का लेप लगाना और लाल चंदन मंदिर में दान करना महादेव के मंदिर में आज आपको बहुत अच्छी शुभता दिलाएगा, आपका कल्याण करेगा। आज किसी भी तरीके से अपने उत्साह में कमी मत आने दीजिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन, ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी। आपके अपने भाई बहनों से वैचारिक मतभेद कुछ हो सकते हैं, और जहां पर मतभेद की स्थिति आए तो आप स्वयं बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। अपने बुद्धि विवेक से इस मतभेद को रोकने और टालने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि परिवार के अंदर जब मतभेद हो जाता है तो आप घर के अंदर बहुत शांत चित्त नहीं रह सकते, और जब आपको घर में ही सुकून नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर फिर बाहर भी आप बहुत ज़्यादा व्यथित और परेशान रहेंगे। क्योंकि जब आप घर में रहेंगे तो चिंतित रहेंगे, बाहर जाएंगे तो घर के और परिजनों की चिंता आपको परेशान करेगी। तो इन सारी परिस्थितियों से आपका अपना मन जो है काम में नहीं लगेगा। घर के वरिष्ठ जनों की मदद से सब कुछ ठीक हो सकता है। उनके मार्गदर्शन से या उनके बीच बचाव करने से जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी उसे नियंत्रित कर सकते हैं। आज आपके साथ त्वचा संबंधी रोग होने की भी संभावना दिखाई देती है। स्किन एलर्जीज कुछ आपको परेशान कर सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आज चिंता की स्थिति कुछ बनी रहने वाली है। और इन सभी स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से धन का व्यय करने से बचना चाहिए। और चलिए अब देख लेते हैं क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज के सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन, आज का समय बहुत ही विशेष है। आप भूमि संबंधी कार्य में रुचि लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और धन संबंधी कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति के संयोग बनते हैं। आज कोई रिश्तेदार मिलने आ सकता है जो आपका बड़ा करीबी है, जिससे आपके मित्रवत संबंध है और काफी समय से आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई हो। ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई करीबी रिश्तेदार आज आपके पास आ सकता है। आज की दिनचर्या में क्रोध आपको बहुत विशेष तौर पर प्रभावित करेगा, तो अपने क्रोध को, अपने गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंता आज आपको परेशान कर सकती है। और साथ में आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने गुस्से को, अपनी उत्तेजना को नियंत्रित रखें, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी काम को कर रहे होते हैं और वह कार्य सफलता की तरफ बढ़ रहा होता है, आपको क्रोध आ जाए, आप उत्तेजना में कोई ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बातें बोल जाएं किसी उच्चाधिकारी के साथ या किसी सहयोगी के साथ कि आपका वह बनता हुआ काम भी वहीं पे रुक जाए, बिगड़ जाए और आप किसी वाद विवाद में घिर जाएं। तो इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन की सफलता को और मजबूत करने के लिए बहुत सरल सा उपाय है। करना ये कि थोड़े से चावल उबाल लीजिए। चावल उबाल करके उसमें देसी घी मिलाएं और कुछ मीठा मिलाएं, चीनी मिला सकते हैं या आप उसमें शक्कर मिला सकते हैं। और ये जो बनाया हुआ चावल है ये कहीं किसी खुले स्थान में रखें। पशु पक्षियों के लिए यदि आप ये चावल रखते हैं तो उनको ये बहुत पसंद है, उनको प्रिय है। और जब वो इसको ग्रहण करते हैं तो आपके जो अशुभ ग्रहों की जो अशुभता है आपके ऊपर, आपके जीवन में, दिनचर्या में, वह नियंत्रित होती है। और जब ऐसे अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलता को प्राप्त करते हैं। आज की तिथि, आज का दिन बहुत ही विशेष है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपकी जो परिस्थिति है आपके और आपके पिता से कुछ विरोध उत्पन्न करने की स्थिति को दर्शाती है। और साथ ही साथ वाहन संबंधी किसी बहुत बड़ी असुविधा, किसी दुर्घटना का संकेत करती है। तो आज पिता के साथ आपको अपने संबंध को और मजबूत रखना है, सौम्य रखना है, मधुर रखना है, वाद विवाद और तनाव को दूर करना है। पिता के लिए कुछ असुविधाजनक समय हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो जब आपको मालूम है कि आज पिता के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है आपकी राशि के अनुसार, तो आपको उनके साथ सहयोग करना चाहिए। अगर वो आपके ऊपर नाराज होते हैं, आपको डांट देते हैं, तो उसे आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आप समझदारी से काम लें। आज उसके अलावा भी दिन जो है शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। एक थोड़ी सी असुविधा पिता के साथ आएगी, कुछ वाहन दुर्घटना या वाहन से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। उसके अलावा दिन आज जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। जो काम अभी तक आपके लिए असंभव थे वह अब आपके लिए आसान होते जाएंगे। मित्रों के लिए ये समय जो है कसौटी भरा है। आपके मित्र जो हैं वो आपको समय समय पर टेस्ट करते रहेंगे। आज आपका भी टेस्ट किया जा सकता है आपके मित्रों के द्वारा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन की अशुभता को दूर करने के लिए गौ सेवा करनी चाहिए, यानी गौ माता की सेवा करें। गाय को रोटी में एक टुकड़ा गुड़ रख करके यदि आप देते हैं और रोटी में देसी घी या सरसों का तेल लगा करके गुड़ के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा असुविधा, बहुत जल्दीबाजी आप मत करिएगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए काम को नजरअंदाज करने पर समस्या बढ़ जाएगी। यदि आप इन दिनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण की कोशिश कर रहे हैं तो आपको असफलता मिल सकती है। यानी अगर आप कहीं दूर रहते हैं, अपने परिवार के आसपास या अपनी बर्थ प्लेस के पास आप ट्रांसफर चाहते हैं, किसी नौकरी में हैं या आप अपने घर जाना चाहते हैं, कुछ समय के लिए परिवार के साथ समय देना चाहते हैं, तो ये सारे प्रयास आपके व्यर्थ होंगे। आपको इस काम में सफलता नहीं मिल पाएगी इन दिनों। आज का दिन जो है संतान के लिए शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है और आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मित्रता का परीक्षण होगा। आज आप पहले से कहीं ज्यादा श्रम और मेहनत करेंगे, तो आज का दिन जो है आपके संतान पक्ष के लिए अच्छा है। बच्चों से आप जैसी उम्मीद करते थे, जैसे शुभ समाचार चाहते थे, वह समाचार आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपके अपने जीवन में पहले से कुछ ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल की स्थिति दिखाई देती है, वो आपको करना चाहिए। आज की तिथि में घर में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। आदर से उनका आप सम्मान करें, चरण स्पर्श लें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य प्रभावित है तो उसे इग्नोर मत करिए। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आर्थिक साधन के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है, परंतु आजीविका के क्षेत्रों में या बाहर के व्यावसायिक रिश्तों में आपको अच्छी खासी मदद मिल सकती है। ऐसी मदद मिलेगी जिसकी उम्मीद आपने कभी नहीं की थी। आपको बाहर से अचानक लोग अपनी तरफ से मदद करने को तैयार होने लगेंगे। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में आज कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ तनाव की स्थिति, विवाद की स्थिति दिखाई देती है। थोड़ी सावधानी से ही आपका आज कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है जिसे आप काफी समय से पूरा करना चाहते थे। व्यापारिक मामलों में आज आप सफल रहने वाले हैं। आज आपकी हो सकता है कोई बड़ी बिजनेस डील हो, कोई बड़े निर्णय आज आपको करने पड़ सकते हैं। तो आज की तिथि में आपके ये जो भी निर्णय होंगे, जो भी ये डील होगी, ये बहुत अच्छी तरीके से आपके पक्ष में सफल होने वाली है। आज की तिथि को आरंभ करने से पहले, यानी जब आप घर से निकलें, दिन शुरू करने से पहले गुरु का आशीर्वाद ले लेना सबसे ज्यादा अनिवार्य होगा। तो आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, आपको उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यदि आप सशरीर उनके पास नहीं जा सकते, वो दूर हैं या आप सृष्टि में नहीं हैं, तो आप उनको मन ही मन प्रणाम कर लें। और किसी भी व्यक्ति का पहला गुरु उसकी माँ होती है, तो माता का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा लाभ देगा। कार्य की रुकावट से आपको जरा भी तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाधा, ये रुकावट क्षणिक है। बहुत कम समय में ये तनाव दूर हो जाएगा। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। मित्रों व अपने साथियों का पूरा सहयोग आज आपको मिलेगा, लेकिन आज की तिथि में पुराने रोग से आप दोबारा एक बार ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे संयोग बन रहे हैं कि कोई पुराना गंभीर रोग फिर से एक बार उभर जाए और आपको परेशान करे। और आज की तिथि में आपको दुर्व्यसनों से बचना चाहिए। आपको मदिरा और स्मोकिंग इत्यादि की चीज़ों से बचना चाहिए। आप इन चीज़ों का त्याग करें तो भी आपको स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा मिल सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको आज विशेष तौर पर रखना होगा। छोटे बच्चों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होने के लक्षण दिखते हैं। किसी विशेष कार्य में भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिसकी शिकायत आज आपको अपने भाग्य से रह सकती है। तो बहुत चिंता की बात नहीं है। कभी आपको भाग्य का बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती, और कभी आपको अगर समर्थन कम मिले तो आपको निराश नहीं होना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए। आज की तिथि में गौ सेवा करना, पशु पक्षियों को भोजन देना, चारा देना, चावल खिलाना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अगर कोई निवेश की योजना आपने बना रखी है तो वर्तमान समय में कुछ इंतजार करना चाहिए। ये निवेश के लिए बहुत उपयुक्त समय नहीं है आपके लिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में आज सब काम आसानी से कर लेंगे।
व्यापारियों के लिए दिन बहुत अधिक लाभदायी नहीं है। परिवार के साथ प्रसन्नता का माहौल बनेगा। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित होंगे। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के आज एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। एक मनोरंजन का समय जिसकी कमी आपको काफी समय से लग रही थी। आपने परिवार के साथ समय नहीं दिया था, परिवार के साथ कहीं आप आउटिंग में नहीं गए थे, एक अच्छा मनोरंजक समय आपने नहीं व्यतीत किया था। आज वह दुर्लभ अवसर आपको मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बहुत सरल लेकिन बहुत ही चमत्कारी उपाय आपको बताता हूं। आपको करना यह है कि एक सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रख करके आप काम पर जाइए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जितनी भी नेगेटिविटी आज के दिन में है वह इस सौंफ में आ जाएगी। जब आप घर वापस आ जाते हैं रात में, तो इस पोटली को या इस सौंफ को घर से बाहर फेंक दीजिए। बहुत अच्छा आपके लिए ये सिद्ध हो सकता है। आज कार्य में यदि कोई अवरोध आ जाए तो उससे हताश निराश ना हो, मन को निराश मत करिए। और देख लेते हैं मकर राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं आज आपको घिरे रहेंगी। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के परेशान और चिंतित हो सकते हैं। लगातार प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से असफलता की स्थिति दिखती है। लेकिन यदि आप प्रयास करें, व्यापारी बंधु हैं, अगर आप प्रयास करें तो आपकी आय बढ़ने के संकेत दिखते हैं और कहीं अच्छा व्यय होने की भी संभावना बन रही है। ऐसा हो सकता है कि आपने आज पूरे दिन भर में जितनी कमाई की है, शाम को घर आते हैं, हो सकता है परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उससे कहीं ज्यादा आपको खर्च करना पड़ जाए। अपनी सामाजिक स्थिति को बनाए रख पाना आज की तिथि में आपके लिए बहुत मुश्किल आपको लगेगा, मुश्किल हो जाएगा। तथा वैवाहिक संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति आज बन सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए जब आप घर से निकलें, पूजा पाठ करें, तो उस पूजा पाठ करने के बाद लाल चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करें, ललाट पर लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा, पहले से कोई विचार मत बनाइए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के पुराने मामलों में विवाद की स्थिति बनी रहने वाली है, जिसके शीघ्र में सुलझने की कोई स्थिति, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश व उचित उपयोग के लिए व्यावसायिक सेवाएं लेनी पड़ सकती हैं। यानी आज आप पैसा बहुत अच्छे से कमाएंगे और इसको कैसे आने वाले समय के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट लोगों की कंसल्टेंसी लेनी पड़ सकती है कि आपको इसे कहाँ निवेश करना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल कैसे हो। इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता आपको आज लेनी पड़ सकती है। वर्तमान समय में पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता रहने वाली है, तो अपने स्वभाव की जो तेजी है, क्रोध की अधिकता जो है, इसको नियंत्रित करिए, कंट्रोल करिए। आज की तिथि में हनुमान जी की आराधना कर लेना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना और हनुमान मंदिर में जाकर के लाल चंदन का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज रुपए पैसे के लेन देन में आपको सचेत भी रहना है। और अब बात करते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दिन बहुत ही शुभ है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। भाई बहनों के तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेगा, उनके लिए आपको कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं और आर्थिक मामलों में कुछ सुधार होगा। जो आप प्रयास कर रहे थे लगातार अपनी आर्थिक स्थिति को उत्थान की तरफ ले जाने के लिए, सुधार के लिए, उसमें आज आपको अच्छा समाचार मिल सकता है, उसमें सफलता मिल सकती है। वर्तमान समय ऋण प्राप्ति की कोशिशों के लिए भी बहुत ही शुभ है। यदि आप कर्ज पाना चाहते थे, लगातार प्रयास कर रहे थे, लोन लेने के लिए आप बैंक के चक्कर लगा रहे थे या किसी मित्र से बार बार मिल रहे थे, उसे आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प करनी थी, आज आपका ये काम भी बन सकता है, फाइनेंशियल हेल्प भी आपको मिल सकती है। और यदि आज के दिन को आप और अच्छे से लाभ लेना चाहते हैं, दिन को और शुभ बनाना चाहते हैं, तो यदि आपसे संभव हो जाए तो आज एक समय का व्रत करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। बहुत अच्छा फायदा आपके लिए है। आज की तिथि में मन बहुत चंचल रहेगा, मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। और अब दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज के महाउपाय में हम जानने वाले हैं कि पीड़ित शुक्र के उपाय क्या किए जाएं। यदि शुक्र पीड़ित हो जाए, सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर पीड़ित हो जाता है शुक्र तो उसके क्या क्या नकारात्मक परिणाम होते हैं।
आज हम आप देखते हैं कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं वो जीवन में उपभोग और विलास के लिए करते हैं, यानी लग्जरी को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और ये लग्जरी हमें देता कौन है? ये जितने भी आप नाना प्रकार की लग्जरियां देख रहे हैं या बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं जो आजकल मॉल्स में खुल गए हैं, अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं या आपके मन में इन्हें प्राप्त करने की ख्वाहिश है, कोई ऐसी आकांक्षा है और वह पूरा नहीं हो पा रहा, तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र की अशुभता के कारण है। शुक्र यानी वीनस, अगर वीनस अशुभ होता है, शुक्र कमजोर होता है, तो ये जो है आपके जीवन में जो सुख है, उपभोग है, प्रेम है, जो आपके एक रिलेशनशिप होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, आपस में जो प्रेम सौहार्द की स्थिति होनी चाहिए, वो आपके अफेयर्स में भी कहीं ना कहीं कमी करता है और आपके जीवन के उपभोग में, जीवन की लग्जरी में कहीं ना कहीं कमी करता है। वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र बहुत ही सेंसिटिव ग्रह है, आपने ये समझा कि शुक्र अशुभ हो तो क्या हो, अगर शुक्र शुभ है और बहुत ज्यादा मजबूत है तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ नहीं होता, वो भी उस जातक के लिए बहुत शुभ नहीं होता, उसके भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, उसके भी कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों वाला होता है, एक से अधिक प्रेम संबंध होते हैं क्योंकि उसका शुक्र बहुत अच्छा है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए क्या किया जाए? यदि शुक्र कमजोर हो तो परिवार में प्रेम का अभाव होगा, बहुत बली होगा तो बहुत ज्यादा संबंध होंगे जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के लिए हमेशा गलत होते हैं, सामाजिक रूप से गलत होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आज मैं आपको बताता हूं शुक्र से संबंधित कुछ उपाय। शुक्र ग्रहों में सबसे चमकीला और प्रेम, समृद्धि, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाने वाला ग्रह है। इस ग्रह के पीड़ित होने पर आपको ग्रह शांति हेतु सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुरातन काल में लोग शुक्र ग्रह की शांति के हेतु जो है सफेद रंगों का घोड़ा भी दान किया करते थे। ऐसी पुरानी मान्यता, पुरानी प्रथा थी, क्योंकि उस समय लोग घोड़ा अफोर्ड कर सकते थे। आज शायद हम आप नहीं कर सकते, जो लोग कर सकते हैं सफेद गाड़ियां दान करते हैं। मेरे भाई साहब को किसी ने दान कर रखी है। रंगीन वस्त्र, रेशमी कपड़े, घी, देसी घी यानी सुगंधित, चीनी, सुगंध यानी परफ्यूम्स जो आप दान करें तो उससे आपको फायदा मिले। दूध, दही, चावल, खाने पीने का एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, चंदन, कपूर का दान करना शुक्र ग्रह की विपरीत दशा में सुधार लाता है। शुक्र से संबंधित रत्न ओपल का दान करना भी या डायमंड का दान करना भी शुक्र के विपरीत परिस्थितियों में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इन वस्तुओं का दान शुक्रवार के दिन संध्या काल में भी किसी युवती को देना सर्वोत्तम बताया गया है। शुक्र ग्रह से संबंधित क्षेत्र में आपको परेशानी आ रही हो तो इसके लिए शुक्रवार के दिन का आपको व्रत करना चाहिए। मिठाइयाँ एवं खीर कौवों को और गरीबों को देना चाहिए। आप जितने गरीब, असमर्थ, असहाय लोगों की सेवा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। ब्राह्मणों एवं गरीबों को घी और भात यानी उबले हुए चावल, पके हुए चावल खिलाएं। अपने भोजन में से एक हिस्सा निकाल करके अपने हाथों से गाय को खिलाना चाहिए। शुक्र से संबंधित वस्तुओं जैसे सुगंधित द्रव्य, सेंट, परफ्यूम, इत्र, घी और सुगंधित तेल का प्रयोग व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वस्त्रों के चुनाव में बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए। वस्त्रों का प्रयोग आप कोई भी कर सकते हैं। काली चींटी को चीनी खिलानी चाहिए। अगर आपको मालूम है किसी जगह पे काली चींटियां बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पे चीनी और आटा अगर आप डाल दें तो उससे भी लाभ मिलता है। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। किसी अपंग अथवा नेत्रहीन व्यक्ति को सफेद वस्त्र एवं सफेद मिष्ठान का दान अथवा उसके उपयोग में आने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय 10 वर्ष की आयु से कम की कन्या का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करके काम पर जाते हैं, किसी जरूरी मीटिंग में जाते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। अपने घर में सफेद पत्थर लगवाना चाहिए। किसी कन्या के विवाह में कन्यादान का अवसर मिले तो अवश्य करना चाहिए, या आप कन्या के विवाह में कुछ अपनी तरफ से सहायता कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन गौ दुग्ध से स्नान करना चाहिए, यानी स्नान के जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिला करके यदि आप स्नान करें तो पीड़ित शुक्र में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शुक्र के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों के लिए शुक्रवार का दिन शुक्र के नक्षत्र जो हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा तथा शुक्र की होरा में यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब आइए आपको शुक्र से संबंधित मंत्र भी बता दूं। शुक्र से संबंधित जो सबसे पहला मंत्र है वह है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दूसरा बहुत सरल सा मंत्र है ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। और शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रयोग करके भी आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं।
ये बात ध्यान रखिए, जो चाइल्डलेस कपल्स होते हैं या जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, संतानहीनता का एक कारण शुक्र है, क्योंकि शुक्राणुओं की कमी भी जो है वह शुक्र के अशुभ शुक्र के प्रभाव से होती है। तो यदि आप इन उपायों को करते हैं तो संतान प्राप्ति भी होगी। और यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को अशुभ शुक्र के कारण दुर्व्यसन में घिरने की स्थिति आ गई है, वह बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा, बहुत ज्यादा स्मोक करने लगा, या ड्रग एडिक्ट हो गया, ये सारे शुक्र के लक्षण हैं। तो यदि आप इन उपायों को करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो यकीनन अगर जिस तरीके से पंडित जी ने आपको बताया है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित है और आपको कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, यकीनन जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया पर हमारे स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।